गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 4th के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम इसके। इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे ड्रा करना है इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, उनको सॉल्व किस तरह से करना हमने रैखिक समीकरण को, और रैखिक समीकरण को अप्लाई कैसे करना है हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम में। लास्ट में इंटरप्रेटिंग सॉल्यूशन। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। तो वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल या चर एक प्रतीक है जो एक अज्ञात मात्रा या मान को दर्शाता है जो बदल सकता है। इसे आमतौर पर हम एक अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे x, y या z। जो वेरिएबल है वो डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग मान या वैल्यूज ले सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपके। तो इसको हम एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। जैसे हमारे पास एक खाली बॉक्स है, हम वेरिएबल को एक नाम दे देते हैं फेवरेट एनिमल्स। तो हमने इसमें खाली बॉक्स में अपने फेवरेट एनिमल रखनी। सबसे पहले मान लो जी बिल्कुल खाली है, तो इसमें हम अलग अलग वेरिएबल मान लो जो फेवरेट एनिमल है वो इसमें रख सकते हैं। कई बार हो सकता है जो कैट हो, डॉग हो, बर्ड हो, तो इसकी वैल्यू है जो वेरी कर रही है, आपके पास बदलती जा रही है। तो वेरिएबल जब चाहे अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास एक निश्चित मान होता है जो बिल्कुल बदलता नहीं। ये अक्सर एक प्रतीक या संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे 5 या 3 हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल देखते हैं। 2x + 3 = 9। जहां पे मेरे पास 2, 3 और 9 क्या है? कांस्टेंट्स हैं। और x जो हमारे पास है वो क्या है? एक वेरिएबल है जिसका हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 2x = 6। अब हम जानना चाहते हैं कि x क्या है, इसलिए हम समीकरण को दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करने पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जहां पे 3। तो समीकरण का हल आपके पास 3 है। इसका मतलब ये है कि जब हम समीकरण में x को 3 के रूप में रखते हैं तो ये दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। संख्या रेखा पर एक चर के रैखिक समीकरण का समाधान। तो नंबर लाइन पे हम देखते हैं इसको कैसे ड्रा करना है। हमारे पास x का मूल्य कितना आया था? 3। तो इसको नंबर लाइन पे हम कैसे दर्शा सकते हैं? तो हमारे पास ये नंबर लाइन होगी 0, 1, 2, 3, 4 ऑन राइट साइड एंड -1, -2, -3, 4 ऑन लेफ्ट साइड। तो जहां पे हम 3 को इसके ऊपर दर्शा सकते हैं। तो जो x का मूल्य है उसको रूट भी बोल सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो जनरल फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax + b, जहाँ पे a और b हमारे पास क्या है? कांस्टेंट्स हैं, अचर हैं, और x वेरिएबल है, चर है। तो हमारा जहाँ पे गोल क्या होता है? x की वैल्यू को फाइंड करना। तो जहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है आपके पास वन वेरिएबल, तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी या शक्ति होगी, डिग्री होगी, वो क्या होती है? 1 होती है। जहाँ पे
तो इसका मतलब जो लीनियर इक्वेशन है आपके पास, रैखिक समीकरण है, वो जो आपके पास दो चरों के बीच संबंध का वर्णन करते हैं, जिसे एक ग्राफ पर एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम एक एग्जांपल के साइड से समझते हैं। जैसे मान लो आईपीएल का मैच है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में। पंजाब किंग्स के दो बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रन बनाए। इस जानकारी को हमने एक समीकरण के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखें इसको हम? तो जहां आप देख सकते हैं कि हमें दोनों बैट्समैन में से किसी का भी स्कोर ज्ञात नहीं है, यानी दोनों तो हमारे पास क्या होगी, जहां पे अज्ञात मात्राएं होगी। तो उन्हें हम x और y का उपयोग करके फाइंड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है, क्योंकि हमें उसके कितने रन बनाए ये हमें ज्ञात नहीं है, तो हमने उसको एक x से नोट कर दिया। और दूसरे बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हमने y मान, तो इसको हमने एक समीकरण के बारे में लिखना है। बट हम जानते हैं भी दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, 100 रन। तो हमारे पास ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। दो चरों में रैखिक समीकरण। तो इसके कुछ और उदाहरण है हमारे पास, जैसे 1.7s प्लस 3t इज इक्वल टू 5 और 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। आप इस समीकरण को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1.7s प्लस 3t माइनस 5। जो 5 जहां पे आपके पास राइट साइड है, इसको आप लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हो। लेफ्ट साइड में जब इसको लेके जाओगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। नहीं, देख सकते हैं भी दोनों तरफ आप -5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो राइट साइड आपके पास कितना आएगा, 0। तो ये समीकरण इस फॉर्म में आपके पास लिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरा समीकरण है, उसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कोई भी समीकरण जिसे आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां पे a, b और c वास्तविक संख्या हैं, रियल वैल्यूज हैं, और a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, इसे दो चर में रैखिक समीकरण कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि आप ऐसे कई और समीकरणों के बारे में भी सोच सकते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण, तो इसको हम एक उदाहरण पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। इसे हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो 4.37 है इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ये संख्या जब लेफ्ट साइड जाएगी आपके पास तो ये किसके हो जाएगा, माइनस का। और जहां पे हमारे पास राइट साइड क्या बचेगा, 0। नहीं, आप सोच सकते हो इसको इस तरह भी दोनों तरफ से हमने 4.37 माइनस कर दिया। तो हमारे पास इसका फॉर्म ये आ गया, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो हम देखेंगे a का मान हमारे पास 2 आएगा, b का मान 3 आ जाएगा और c का मान हमारे पास -4.37। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं हम इसकी, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। इसको भी हमने किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम जो 4 है, जब आपके पास दोनों तरफ से 4 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जिसको हम इसके साथ कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे कि हमारे पास a का मान 5 आएगा, b का मान -3 आ जाएगा और c का मान -4। क्या आप सहमत हैं कि इसे आप -5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूप में भी लिख सकते हैं?
इस स्थिति में हमारे पास a -5, b 3 और c 4 आए। अब आपने देखा कि जो एक चर में रेखिक समीकरण है उनके हमारे पास कितने सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक हल होता है। तो क्या आप दो चर वाले रेखिक समीकरणों के समाधान के बारे में बता सकते हो? जैसा कि समीकरण में दो चर हैं, एक समाधान का अर्थ है मानो कि एक जोड़ी, एक x के लिए और एक y के लिए, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। आइए इस समीकरण 2x + 3y = 12 पर विचार करें, जहां x का मान 3 और y का मान 2 रखने पर हमारे पास एक जे समाधान निकल आएगा इस इक्वेशन का। जब आप x की जगह 3 और y की जगह 2 को रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे 12 मिल जाता है। तो दोनों तरफ आपके पास ये इक्वल आ जाएगा, x की जगह 3 और y की जगह 2 रखने पर 12 आ गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये इसका एक हल है, समाधान है। तो इसको आप 3,2 के रूप में लिख सकते हैं, 3,2। तो जो पहली संख्या होती है वो x का मान को दर्शाती है और जो दूसरे वाली है आपके पास वो y के मान। इसी प्रकार 0 और 4 भी उपरोक्त समीकरण का एक हल है। जब x की जगह 0 रखोगे और y की जगह 4 तो आपके पास ये = 12 आ जाएगा। दूसरी ओर 1,4 2x + 3y = 12 का समाधान नहीं है, क्योंकि x को = 1 और y = 4 डालने पर हमें 2x + 3y = कितना मिलता है, 14। बट हमें कितना चाहिए था, जहाँ पे राइट हैंड साइड पे 12 है, तो 12 प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए 1,4 इसका सॉल्यूशन या समाधान नहीं। ध्यान दें 0 और 4 जो एक इसका समाधान है, लेकिन क्या बता सकते हैं 4,0 इसका समाधान होगा या नहीं? तो अगर हम इसमें x की जगह 4 और y की जगह 0 रखें तो हम देखेंगे कि ये इसका एक समाधान नहीं है, 4,0। अब आपने 2x + 3y = 12 के लिए कम से कम कितने समाधान देखे, 2, यानी 3,2 और 0,4। क्या आप कोई और समाधान ढूंढ सकते हैं इसका? क्या आप सहमत हैं 6,0 इसका एक और समाधान हो सकता है? सोचें। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसके अनेक समाधान प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम x की जगह इस समीकरण में x का मान 2 रखें तो y का मान हमें जहाँ पे 8/3 मिलेगा। तो 2,8/3 भी एक इसका समाधान हो सकता है। इसी तरह से x का कोई और मान भी रख सकते हो, जैसे x की जगह अगर हम -5 चुने तो हमारे पास y का मान y/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण है उनके समाधानों का कोई भी अंत नहीं, अर्थात दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के आपके पास अनेक हल हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का हमारे पास है एक आसान तरीका है कि अगर हम x की जगह 0 लें और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम y को 0 रख के x का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका समाधान निकालने का एक इजी मेथड है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास ये तो समीकरण है 4x + 3y = 12। इसके हमने दो सॉल्यूशन फाइंड करने। तो अगर हम x की जगह 0 लें तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 4। दूसरी बार हमने क्या किया, y की जगह 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3।
तो हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आ गए 0,4 एंड 3,0। इसी तरह से एक और हम उदाहरण लेते हैं इनकी। हमारे पास है 2x + 5y = 0। जहां पे अगर हम x = 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी 0। तो इसका मतलब अगर हम दोबारा y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो इसके लिए हम क्या करें, इसका दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हम x की कोई और वैल्यू ले सकते हैं। x की जगह 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं, जहाँ पे हमने x की जगह 1 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -2/5। तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो इसके हमारे पास सोल्यूशन आए 0,0 और 1, -2/5। तो इसी तरह से आप दो चर में रैखिक समीकरण का समाधान निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक ट्राई कर सकते, देख सकते। थैंक यू।